मेरे जीवन प्रणेता मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए थे कि मुझे माँ से भी बढ़कर सास और पिता से भी बढ़कर ससुर मिले, और ऐसे जीवन साथी मिले जिन्होंने कभी भी मुझे धर्म के क्षेत्र में कभी भी मना नहीं किया। आगे मैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करूं कि हमेशा उन्हें खुश रख सकूं और धर्म के क्षेत्र में भी आगे ला सकूं? किसी को खुश रखने का एक ही साधन होता है, सामने वाले की जो अपेक्षाएं होती हैं उन अपेक्षाओं को ध्यान रखें। हमने एक दिन इस पर पूरा प्रवचन दिया था कि किसी को खुश रखने का सबसे बड़ा एक ही तरीका है, वो मेरे लिए नहीं है, हम उसके लिए हैं। भगवान से मैंने पूरा प्रवचन दिया, भगवान मेरे लिए नहीं है, मैं भगवान के लिए हूं, भगवान सदा खुश रहेगा। गुरु मेरे लिए नहीं है, मैं गुरु के लिए हूं। सास ससुर मेरे लिए नहीं है, मैं सास ससुर के लिए हूं। पति मेरे लिए नहीं है, मैं पति के लिए हूं। घर में किसी भी सदस्य के साथ एक ही अभियान आ जाए, मेरे लिए नहीं है ये, मैं इसके लिए हूं। यदि ये अभियान सारे भारत में चल जाए तो हर भारतीय व्यक्ति का घर स्वर्ग बन जाएगा साक्षात। हर व्यक्ति एक ही सोचने लग जाए। हर व्यक्ति क्या सोच रहा है, तुम मेरे लिए हो, तुमने क्या किया मेरे लिए, बस यहां से भी संवाद शुरू होता है। बेटा कहता मम्मी पापा आप मेरे लिए हो, तुमने मेरे लिए क्या किया। तो बाप भी कहता बेटा मैंने तुझे पैदा किया है मेरे लिए, तूने मेरे लिए क्या किया। बस घमासान चालू। बेटा चाह रहा है कि बाप मेरे लिए है और बाप चाहता है बेटा मेरे लिए है। पति चाहता है पत्नी मेरे लिए है, मेरे लिए सुख के लिए है, मेरे लिए आई है, तू मेरे लिए सुख दे, मैं जो कहूं वो कर। तो पत्नी भी सोचती है मैंने अपने सुख के लिए तुम्हें विवाह किया है, तुम मेरे लिए हो, कमा के दो, जैसे बने तैसे दो, मेरे लिए हो। बस यहीं से घमासान होता है। और दोनों एक सोच ले में कि नहीं, माँ बाप सोच ले में मैं बेटे के लिए हूं, मैं क्यों जिंदा हूं, बेटे के लिए, मुझे बेटे के लिए कमाना है, बेटे के लिए सोचना है, बेटे के लिए सब कुछ करना है। और बेटा सोच ले वे पापा मेरे लिए नहीं है, मैं पापा के लिए पैदा हुआ हूं और पापा के लिए जिंदा रहूंगा, कमाऊंगा तो पापा को, इच्छा पूरी करूंगा तो पापा की, हर इच्छा पूरी मैं पापा के लिए करूंगा, क्योंकि मैं, पापा मेरे लिए नहीं है, मैं पापा के लिए हूं। ऐसे हर बहू एक बात सोच ले वे, ससुराल में जाने के बाद ये ससुराल का हर व्यक्ति मेरे लिए नहीं है, मैं हर व्यक्ति के लिए मैं हूं। सास ससुर मेरे काम नहीं आएंगे, मैं उनके काम आऊंगी। मैं यहां पर सबका उपकार करने वाले आऊंगे। यदि ये नीति तुम्हारी है और आगे भी बनी रहे तो जाओ, कम से कम तुमने सबसे बड़ा पुण्य तो यही कमा लिया कि अपने सास ससुर पति को कम से कम अवभाग्य तो माना कि मेरे अवभाग्य हैं, बस यही सबसे बड़ा पुण्य है। जिंदगी में यदि बहू के मन में ये भाव आ जाए कि मुझे सास ससुर मिले हैं, मैंने कौन सा पुण्य किया, इससे बड़ा वरदान दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। पति पत्नी में एक दूसरे के मन में ये भाव आ जाए अंदर से कि मैंने कितना पुण्य किया जो ऐसी पत्नी मिली, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो ऐसा पति मिला, जाओ यही सबसे बड़ा पुरस्कार तुम्हारी जिंदगी का है। दोनों अपने आप, और दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं, इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता।